हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस का जो भी सिलेबस है, बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है। अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। उन अलग अलग टॉपिक्स पे फ्रेंड्स हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं, और हमने आपका लगभग लगभग सारा टॉपिक हमने लगभग लगभग कंप्लीट करा दिया है। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा के आपके लिए, हमारा टारगेट ये है कि आपके लिए हम आगे क्वेश्चंस लाएंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2024 की। उसमें हमने सारे टॉपिक्स जो है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बहुत ही अच्छा डिटेल कंटेंट आपके लिए लाया है। आप देखेंगे तो आपको खुद ये लग जाएगा कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो जो सिलेबस है ना, उसमें आपको एक जगह कंसाइज मटेरियल मिल रहा है। एक ही वीडियोस में आपको सारे टॉपिक्स मिल जा रहे हैं, एक ही चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जा रहे हैं, और एक वीडियो देखने पे उस टॉपिक का आपको सारा मटेरियल भी आसानी से मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि तमाम चैनल्स बने हुए हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है। हमारा चैनल का मकसद ये रहता है कि आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए, जो भी आप टाइम हमारे चैनल पे दे रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ओके फ्रेंड्स, गेम्स एंड स्पोर्ट, ये हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका था। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, और इस पार्ट 2 के बाद हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स पार्ट 2। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, इसको हमने कवर कर लिया था। अब हम इस टॉपिक्स में इन बाकी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि हर भारतवासी जानता है। उसके सारे नियमों के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। हम इसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये सब तो आप जानते ही हैं कि इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है। ठीक है, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 16वीं सेंचुरी में। और इस जो क्रिकेट होता है, इसके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं: टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 इंटरनेशनल। टेस्ट क्रिकेट जानते ही हैं, वो 5 दिन का एक मैच होता है। वनडे 50 ओवर का मैच होता है, और जो कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। और T20 ये होता है, ये 20 ओवर का मैच होता है। ये सब आप जानते हैं। देखिए, बात करें अगर टेस्ट क्रिकेट की, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टेस्ट का जो क्रिकेट का जो आइडिया है, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्टार्ट हुआ था 19वीं सेंचुरी में। अभी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होती है, आप जानते होंगे, जो जो खेल से जुड़े होंगे, एशेज़। एशेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जो कि टेस्ट क्रिकेट की सीरीज़ है। ये सबसे पहली टेस्ट क्रिकेट की सीरीज़ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो आज भी खेली जाती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था, वो 1892 में खेला गया था। और अभी अभी हाल ही में जो आईसीसी है, उसने पहले वर्ल्ड की टेस्ट चैंपियनशिप ऐसी कोई नहीं थी। अभी क्या है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जो है आईसीसी ने स्टार्ट करी 2019 में। और 2017 के हिसाब से देखा जाए तो इस समय 12 देश ऐसे हैं जिनके पास टेस्ट का दर्जा है, मतलब वो टेस्ट वो खेल सकते हैं। उसमें अफगानिस्तान और आयरलैंड जो है 2017 में ऐड हुए हैं। और जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी 2021 में और 2023 में, 2021 में न्यूजीलैंड जीता है और 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। और हर बार दोनों में रनर अप जो है वो इंडिया रहा है। इंडिया फाइनल तक पहुंचा, बट फाइनल इंडिया जीत नहीं पाया। ओके फ्रेंड्स, कुछ और फैक्ट बात कर लेते हैं कि जो आईसीसी होता है, वो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। सारे रूल्स रेगुलेशंस आईसीसी बनाता है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यूएई में। और जो बीसीसीआई है, वो गवर्निंग बॉडी है इस क्रिकेट की इंडिया में। और बहुत देखा जाता है, दुनिया के सबसे अमीर जो है वो क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई। उसका हेडक्वार्टर जानते ही हैं आप लोग, मुंबई में है। और जो अभी करंट जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, वो हैं रॉजर बिनी। इन्होंने सौरव गांगुली का चार्ज लिया था। इससे पहले सौरव गांगुली थे, जो कि 2019 से लेकर 2022 के बाद, और 2022 के बाद रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। इंडियन टीम के इस समय जो करंट हेड कोच हैं, वो गौतम गंभीर हैं। और वुमेंस टीम के जो है अमोल मजूमदार हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, क्रिकेट जो है वो पहले ओलंपिक में भी था।
1900 का जो ओलंपिक हुआ था 1900 में, उसमें क्रिकेट था, लेकिन उसके बाद क्रिकेट वहाँ से कहीं हट गया। अभी क्या है पता है आपको, 2028 में जो समर ओलंपिक मैंने पढ़ाया था ना आपको, 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका में होने वाला है। तो उसमें उसमें जो है वो उसमें क्रिकेट भी आएगा, उस ओलंपिक भी खेला जाएगा। T20 का जो फॉर्मेट है वो उसमें खेला जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम की क्रिकेट में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि में है, ईडन गार्डन कलकत्ता, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में है, जिसका नाम अभी इकाना कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इकाना। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर। वानखेड़े स्टेडियम आप जानते ही हैं मुंबई में है। नेहरू स्टेडियम पुणे में, लॉर्ड्स इंग्लैंड। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है ये, अहमदाबाद। इकाना लखनऊ। HPCA स्टेडियम धर्मशाला, और JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में है। बात कर लेते हैं जो ICC के जो वनडे क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप हो रखे हैं। 1975 में ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप, इसमें इंग्लैंड में हुआ। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया रनर रहा, वेस्ट इंडीज जीता। 1979 में फिर वेस्ट इंडीज जीता, और 1983 में इंडिया जीता था वेस्ट इंडीज़ को हरा के। फिर 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 1992 में पाकिस्तान ने जीता, 1996 में श्रीलंका ने। फिर 1999, 2003 और 2007 तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2011 में इंडिया जीता, फिर 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में इंग्लैंड ने जीता, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता जो कि इंडिया को हरा के, और 2027 में अभी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे नबीबी में कंबाइन ये वर्ल्ड कप होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2017 के बाद अभी हुई नहीं। 2017 में जो हुई थी वो उसमें पाकिस्तान ने जीत लिया था इंडिया को हरा के। और ICC T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में इंडिया ने जीता, आप जानते ही हैं। 2009 में, हर 2 साल पे होता है ये। उसके बाद पाकिस्तान ने जीता, फिर 2010 में इंग्लैंड ने, 12 में वेस्ट इंडीज़ ने, 14 में श्रीलंका ने, फिर 16 में वेस्ट इंडीज़ ने, और 21 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और 22 में इंग्लैंड ने, और 24 में भी हाल ही में इंडिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। ठीक है, 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया और श्रीलंका में कंबाइन होगा। फिर वुमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो 1973 में वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विनर रहा था, ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा था। और 2017 में इंग्लैंड विनर रहा, इंडिया रनर अप रहा। 2022 में जो वुमेंस का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है और इंग्लैंड रनर अप था, न्यूजीलैंड में हुआ था ये। 2025 में जो ICC वनडे वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो अभी हुआ है 2024 में UAE में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूजीलैंड जीता है और साउथ अफ्रीका रनर रहा है वुमेंस में। 26 वाला इंग्लैंड में होगा। और ICC जो अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप रहा है साउथ अफ्रीका में हुआ है 2024 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया विनर है, इंडिया रनर, ये ध्यान रखिएगा। क्रिकेट के कुछ डोमेस्टिक कप देखिए, जैसे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, IPL, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सीनियर वुमेंस वनडे लीग और सीनियर वुमेंस T20 लीग, ये सब क्रिकेट के लोकल जो है हमारे देश में डोमेस्टिक कप खेले जाते हैं। IPL की बात करें तो IPL हर साल एक इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि हर साल होती है। और अभी जो करंट चैंपियन है वो 2024 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के IPL की ट्रॉफी उठाई थी। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही, जो 2025 के लिए जो IPL का ऑक्शन हुआ था उसमें ऋषभ पंत जो है सबसे अमीर खिलाड़ी, इसमें 27 करोड़ में बिके गए हैं, जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो है 26.75 करोड़ का बिके हैं श्रेयस अय्यर, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल देखिए ब्राज़ील का नेशनल गेम है, और 1888 में फुटबॉल लीग को इंग्लैंड में जो है बनाया। इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और बेसिकली 1900 से लेकर 1904 के बीच में फुटबॉल जो है ये पहला टीम गेम था जो कि ओलंपिक में शामिल हुआ था। ठीक है, ओलंपिक गेम है, ऐसा टीम गेम सबसे पहला गेम था ये।
और जो इसका जो एपेक्स बॉडी है वो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका नाम फीफा है, जो कि फुटबॉल के संबंधित नियम और कानून को बनाता है। देखिए फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 को ये फीफा बना। इसका बीज हेडक्वार्टर पेरिस में है और फ्रांस में पेरिस में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका मोटो है। और फुटबॉल की बात करें, मेजर जो टूर्नामेंट्स फुटबॉल में होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा फेडरेशन कप होता है, ओलंपिक होता है, वुमेंस वर्ल्ड कप होता है, वुमेंस का ओलंपिक होता है। इसके कुछ ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। देखिए अभी सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विनर रहा, अर्जेंटीना रनर रहा। और 2022 में जो भी हाल ही में हुआ था कतर में, उसमें अर्जेंटीना विनर है और फ्रांस रनर। 26 वाला जो होगा वो कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में होगा। और 2024 में जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें स्पेन ने गोल्ड मेडल पाया और फ्रांस ने सिल्वर। और जो वुमेंस का जो हुआ था 2024 में ओलंपिक, उसमें यूएसए ने गोल्ड पाया और स्पेन ने सिल्वर। ये ध्यान रखिएगा वर्ल्ड फुटबॉल में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है और 1937 में वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। अभी जो इंडियन नेशनल टीम है हमारी फुटबॉल की, उसके जो कैप्टन हैं वो गुरप्रीत सिंह साधु हैं। इंडिया के सबसे जो फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं वो सुनील छेत्री हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी भी हैं सुनील छेत्री। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2017 में जो फीफा का अंडर-17 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने ही होस्ट किया था। सबसे पहली बार इंडिया ने किसी फीफा के इवेंट को जो है वो होस्ट किया। उसमें इंग्लैंड विनर रहा और स्पेन रनर रहा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। फुटबॉल के कुछ इंडिया में जो टूर्नामेंट्स हैं, जैसे फेडरेशन कप है, डूरंड कप है, सबसे ओल्डेस्ट कप माना जाता है फुटबॉल में। सुपर कप, संतोष ट्रॉफी काफ़ी फेमस है, सुब्रतो कप है, नेहरू गोल्ड कप है, ये सब इंडिया के फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हैं। अब बात करते हैं हॉकी। देखिए हॉकी जो है ना वो नेशनल गेम माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तो इसको अडॉप्ट किया है, बट इंडिया ने कहीं लिखित में नहीं लॉ में कि ये हमारा नेशनल गेम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं बट ये कहीं लिखा नहीं है। इसमें भी 11 खिलाड़ी हैं और जो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है फ्रेंच में। और फील्ड हॉकी जो है वो 1908 से लेकर 1920 में ओलंपिक में था, लेकिन 1924 में फिर से मतलब 1908 और 1920 में खेला गया था फील्ड हॉकी ओलंपिक में। फिर 1924 में फिर नहीं खेला गया, लेकिन उसके बाद से जो है ओलंपिक में खेला जा रहा है 1928 से। और फील्ड हॉकी में इंडिया का बहुत 8 साल तक लगातार दबदबा था, लेकिन उसके बाद इंडियन हॉकी में एक गिरावट चालू हो गई। देखिए हम बात करते हैं, देखिए फील्ड हॉकी जो है ना वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने इसको नेशनल गेम नहीं कहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करी थी कि इसको हमारा नेशनल गेम जो है बनाया जाए, बिकॉज उड़ीसा ने सरकार ने खास कर पूरे इंडिया में उड़ीसा सरकार ने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी स्टेप उन्होंने उठाए थे। और अपने यहाँ उन्होंने अभी ध्यान रखिएगा जो 2018 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने वही उड़ीसा ने ही करवाया था, है ना। उड़ीसा ने ही उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप करी थी। उड़ीसा ने ही पूरा वर्ल्ड कप करवाया था 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन जो है बेल्जियम रहा था और नीदरलैंड को हरा के। मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होता है, पता है आपको, ये चीज़ उड़ीसा ने करवाई थी। और सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये भी एक हर साल होने वाला हॉकी का टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में होता है। अभी 2024 की बात करें तो जापान उसमें विनर रहा और पाकिस्तान उसमें रनर रहा। अभी देखिए फ्रेंड, जो पेरिस में जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसमें ये स्क्वाड था। पूछा जाता है कि पेरिस में जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया ने बेसिकली ब्रॉन्ज पाया था, और टोक्यो वाला जिससे पहले जो 2020 में हुआ था उसमें इंडिया ने सिल्वर पाया था। तो उसमें जो गोलकीपर काफ़ी मशहूर थे हमारे, इनका नाम था वो श्रीजेश था, और हरमनप्रीत सिंह जो है वो हमारे कैप्टन थे। इंडिया में जो हॉकी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं उसमें देखिए आगा का कप है, MC मुरुगप्पा गोल्ड कप है, उबैदुल्ला खान गोल्ड कप है, इंदिरा गोल्ड कप है, और बैंगटन जो है कप है। ये सब हॉकी के कुछ लोकल इंडिया के टूर्नामेंट्स हैं। बात करते हैं बैडमिंटन की दोस्तों। तो बैडमिंटन का जो गवर्निंग बॉडी है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, BWF। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी अप्रूव किया है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है।
और इसमें सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं और मिक्स डबल्स भी होते हैं। मिक्स डबल्स का मतलब होता है जिसमें एक मैन और एक वुमेन हो दोनों तरफ। इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं बैडमिंटन में, देखिए उसमें कौन कौन सा है। थॉमस कप है, ऊबर कप है, सुदीरमन कप है, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है और ओलंपिक। ये कुछ 5 टूर्नामेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेवल पे इंटरनेशनली खेले जाते हैं। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स की बात करें, जैसे पीवी सिंधु। देखिए पीवी सिंधु काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने, जानते हैं 2019 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था उसमें सिंगल्स में इन्होंने गोल्ड पाया था। और उसके बाद ये पहली और कोई एक पहली इंडियन थी जिन्होंने किसी बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड पाया। ओके फ्रेंड्स, और लगातार ओलंपिक में 2 बार इन्होंने मेडल भी पाया। 2016 में इन्होंने सिल्वर पाया था जो कि रियो में हुआ था ब्राज़ील में, और 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उन्होंने ब्रॉन्ज पाया। सानिया नेहवाल की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सबसे पहली जो है बैडमिंटन में खिलाने पाने वाली ओलंपिक मेडल यही थी सानिया नेहवाल, जिन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल पाया था लंदन ओलंपिक्स में। श्रीकांत किदाम्बी की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इनको बेसिकली पद्मश्री मिल चुका है, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2018 में, और 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था बैडमिंटन में। बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच के सबसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे सिंगल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीकांत किदाम्बी। और चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रंकिरेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है जो हमारे डबल्स में खेलती है बैडमिंटन में, काफ़ी मशहूर है। और अभी इन्होंने क्या किया था, जो BWF की वर्ल्ड रैंकिंग उसमें नंबर 1 जोड़ी थी इनकी। और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडियंस टू विन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। और BWF का जो वर्ल्ड टूर 1000 सीरीज़ है उसमें इन्होंने जीता भी था उस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अभी इनको जो है ना, जो हमारा खेल रत्न अवार्ड है उनसे भी मैं भैया के बताऊंगा आपको। जो हमारा जो खेल में स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड होता है खेल रत्न अवार्ड, तो उनसे जो है चिराग शेट्टी और रंकिरेड्डी को जो है नवाजा गया है। अब बात करते हैं लॉन टेनिस। देखिए लॉन टेनिस जो ओरिजिनेट हुआ था वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसमें 4 जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं लॉन टेनिस में। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट पे खिलाया जाता है, लाल लाल आपको नहीं देखा होगा वो फ्रेंच ओपन होता है, घास पे जो खिलाता है वो विंबलडन खिलाया जाता है, और जो US ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट पे खिलाया जाता है। तो 4 इसमें ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। और कुछ जो टूर्नामेंट्स होते हैं लॉन टेनिस में, उसमें ओलंपिक भी होता है, डेविस कप, फेड कप, हॉपमैन कप, ये लॉन टेनिस में खेला जाता है। अगर इन ग्रैंड स्लैम की बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो आज की डेट में जीते हैं वो नोवाक जोकोविक ने जीता है, 24 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने, सर्बिया के हैं ये। राफेल नडाल ने 22 जीता है जो कि स्पेन के हैं, और रॉजर फेडरर जो है 20 जीता है जिन्होंने स्विट्जरलैंड के हैं। फीमेल में बात करें तो कोर्ट जो है मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता। सेरेना विलियम्स ने 23 जीता, स्टेफी ग्राफ ने 22, और शारापोवा जो है, अभी इनको छोड़ दीजिए, शारापोवा का भी नंबर बढ़ ही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जो 3 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो सोचते हैं इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस के ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स जो हैं अभी 2024 में कौन है, तो US में बात करें तो जैनिक सिनर ने जीता है, विंबलडन में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, फ्रेंच भी इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और ऑस्ट्रेलियन जो जीता है वो जैनिक सिनर ने जीता है। ये ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं। वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में जो है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो अरेना सबलेंका जी ने जीता है। फ्रेंच जो जीता है वो ईगा स्वियाटेक ने। विंबलडन जो है बारबोरा रिजिकोवा ने जीता है, और US ओपन जो जीता है वो अरेना सबलेंका ने जीता है। ये वुमेंस वाला है, ये है आपका वुमेंस वाला ग्रैंड स्लैम, और ये आपका है मेंस वाला ग्रैंड स्लैम। इंपॉर्टेंट जो टेनिस खिलाड़ी हैं अपने इंडिया में वो लेंडर पेस हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक गेम्स था उन्होंने इसमें सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल पाया था। फिर रोहन बोपन्ना हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स में विनर रहे। फिर मिक्स डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर रहे। फिर महेश भूपति और सानिया मिर्जा, ये 4 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो कि लॉन टेनिस के नाम में जाने जाते हैं।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, रग्बी में 15, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, आइस हॉकी में 6, टग ऑफ वार में 8, खो खो में 9, कबड्डी में 7, ब्रिज टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। फिर पाटो एक खेल होता है अर्जेंटीना में, कबड्डी जो है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया खेल और उनमें प्लेयर्स। अब बात करते हैं कुछ नेशनल गेम जो कि हर देश के कुछ राष्ट्रीय खेल होते हैं। उसमें देखिए, पाटो अर्जेंटीना का है, कबड्डी बांग्लादेश का खेल है, इंडिया में बहुत फेमस है बांग्लादेश का। क्रिकेट जो है वो बरमूडा और बारबाडोस का नेशनल गेम। आर्चरी भूटान, फुटबॉल ब्राज़ील, आइस हॉकी कनाडा, टेबल टेनिस चाइना, बेसबॉल क्यूबा, वॉलीबॉल नेपाल श्रीलंका, ताइक्वांडो साउथ अफ्रीका, बुस्काशी अफगानिस्तान, हैंडबॉल डेनमार्क, सूमो जापान और हॉकी पाकिस्तान। गोल्फ जो है वो स्कॉटलैंड, बुल फाइटिंग स्पेन, बेसबॉल यूएसए, चेस रशिया, क्रिकेट रग्बी इंग्लैंड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी है, बैडमिंटन जो है मलेशिया इंडोनेशिया और शूटिंग जिम्नास्टिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड। ये देखिए दोस्तों, ये लैक्रोस है, जो पाटो बेसिकली घोड़े से आते हैं और इसमें बॉल डालते हैं तो पाटो होता है। लैक्रोस नहीं जानते होंगे आप, लैक्रोस भी ऐसे खेला जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कबड्डी। देखिए, कबड्डी में क्या होता है, 7 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी का जो है वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है। बेसिकली बांग्लादेश का नेशनल खेल है, और लेकिन इंडिया में क्रिकेट के बाद अगर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाला गेम कोई है तो वो कबड्डी है। वो कैसे हुआ, कबड्डी जो लीग आने लगी ना, उसकी वजह से कबड्डी काफ़ी फेमस हुआ। 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया था इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने, जिसमें इंडिया विनर रहा था, ईरान रनर रहा था। लेकिन अभी क्या है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के बाद एक नया कबड्डी ऑर्गेनाइजेशन बना है वर्ल्ड लेवल पे, इसका नाम है वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन। ठीक है, इसने बेसिकली क्या किया, 2019 में कबड्डी का वर्ल्ड कप कराया, और कबड्डी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप था ये। 32 टीम थी उसमें, 24 वुमेन टीम थी, जिसमें इंडिया विनर रहा था मेंस और वुमेन बोथ में, दोनों में। 2 ही देश हैं दोस्तों, इंडिया और ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं जो कि कबड्डी में काफ़ी इनके खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रो कबड्डी लीग की वजह से इंडिया में लीग कबड्डी काफ़ी फेमस हो गई। लोग क्रिकेट के बाद कबड्डी ज़्यादा देखते हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक्स है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 2014 में, और कबड्डी लीग बहुत फेमस है वर्ल्ड में लेवल पे। आईपीएल में इंडिया के बाद अगर देखा जाना सबसे ज़्यादा कोई लीग है तो वो प्रो कबड्डी लीग है। 2023 में जो पुरानी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया था, और पुरानी पल्टन इस समय करंट चैंपियन हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट क्या काम करती है खेल में। देखिए, मिनिस्ट्री बनी हुई बेसिकली खेल की, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जो इसके मिनिस्टर हैं वो मनसुख मंडविया हैं करंट। और एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि खेल को बढ़ावा देने में काफ़ी काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए, सबसे पहला अवार्ड हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये ट्रॉफ़ी बेसिकली जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में आपस में, वो जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी किसी हर साल होती है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। 2023 में जो अवार्ड दिया गया था उसको दिया गया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 2023 को जो विनर थी उसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी। अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड भी 1961 से दिया जा रहा है, और ये बेसिकली जो पिछले 4 साल में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था स्पोर्ट्स में, तो उसको ये दिया जाता है। कैश प्राइस इसका दोस्तों 15 लाख रुपए होता है, और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद ये जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है ऑनरशिप है किसी को अगर अर्जुन अवार्ड मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये भी 1950 से दिया जा रहा है, और इसमें भी 15 लाख रुपए मिलते हैं। बेसिकली ये किस लिए मिलते हैं, ये कोचेस को मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल इवेंट जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उनमें जो कोचेस खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं ना, तो जब उनकी कोच मेहनत की वजह से जीतते हैं तो उन कोचेस को मिलता है जिन्होंने अपने शिष्यों को मेडल जिताया है इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें, तो ऐसे जो है कोचेस को मिलता है। फिर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट खेल रत्न अवार्ड है और सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन, इस अगर हाईएस्ट सम्मान है स्पोर्ट्स में तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 25 लाख रुपए दोस्तों इसमें मिलते हैं। सबसे पहला जो अवार्ड जो पाया था ये विश्वनाथ आनंद ने पाया था, जो कि चेस में, और उसके बाद सबसे यंगेस्ट जो
खेल रत्न मिला था वो अभिनव बिंद्रा को मिला था, जब उन्होंने जो है ओलंपिक में शूटिंग में जो है मेडल जीता था गोल्ड। और 2023 में जो मैंने आपको बताया 2023 में जीता है वो बैडमिंटन के ही चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी ने इनको मिला हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। और एक ध्यानचंद दोस्तों अवार्ड होता है, एक तो वो 2022 से लॉन्च किया था, 10 लाख रुपए उसमें मिलते हैं। 2023 में जो विनर रहे हैं वो बैडमिंटन में मंजूषा कन्वर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वाराज कबड्डी में उनको ये प्राइज़ मिला है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका हो गया गेम्स एंड स्पोर्ट पार्ट 2। इसी के साथ आपका गेम्स एंड स्पोर्ट भी खत्म होता है। ऐसे करते हुए हम आपका सारा चैनल टॉपिक जो है अभी कंप्लीट करा देंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों अभी हम आपको दे देंगे, आप लोग जो पढ़ना चाहें वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।